हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स। और चैप्टर कौन सा है हम लोग का? लाइट। और ये जो है आपका पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में एंड डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? ये हमारे दो होते हैं। देखिए, ये कोई हमारा सरफेस है, कोई प्लेन सरफेस है। यहां से एक रे आती है, यहां से एक रे यहाँ पे आई। जो रे कहीं से निकलती है उसे बोलते हैं क्या हम लोग? दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। जब ये बाउंस बैक होगा, ये क्या होगा? यहाँ से इसे बाउंस बैक हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। और हम मानते हैं कि इस पॉइंट, ये हम लोग का एक पॉइंट है, ठीक है। हम क्या किए, इस पॉइंट पे एक हाइपोथेटिकल, क्या एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक लाइन जो इसके, जो सरफेस की क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नॉर्मल। क्या ये जो नॉर्मल है, क्या एक लाइन है? नो, ये एक लाइन नहीं है। ये क्या है हम लोग? एक हाइपोथेटिकल लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है जो क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी इसके बीच में कितने एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्या होगा, देखिए, इसके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे बोलते हैं एंगल आई बोलते हैं। और इसके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे बोलते हैं हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल आई क्या होता है? एंगल आई इक्वल टू कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं एंगल आई को? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंड जो आर है उसको क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं आई को, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि क्या होगा? आपस में दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपस में क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट लॉ ये कहता है। सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सरफेस के एक पॉइंट पर मिलेंगे, सरफेस के एक पॉइंट पे लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie at सेम प्लेन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सरफेस के एक पॉइंट क्या करेंगे? मिलेंगे, लाई करेंगे। क्या करेंगे? ये जगह मिलेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है? इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल ऑन डिफ्यूज सरफेस? क्या जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या डिफ्यूज सरफेस पे अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हमें इसके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, समझते हैं पहले रे क्या होता है एंड बीम क्या होता है, ठीक है। रे क्या होगा हम लोग का? एक सिंगल लाइट रे, कोई एक सिंगल अगर लाइट रेज है, लाइट है अगर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? रे कहेंगे। जैसे देखिए एक लाइट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एक है, इसे हम लोग रे बोलेंगे। जब ग्रुप में आए, क्या है यहाँ पे? जब ग्रुप ऑफ लाइट, जब ग्रुप ऑफ रेज हो,
ऐसे देखिए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? बीम कहते हैं। बीम क्या होगा? बंचेज ऑफ रेज आर ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। और रे क्या होगा? जब एक सिंगल लाइट रे होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? रे कहेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है, मेरा कोई एक सरफेस है और एक सरफेस हमारा कैसा यहाँ पे है? प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस है। देखिए यहां सरफेस कैसा है हम लोग का? ये रफ सरफेस है, दैट इज रफ सरफेस। और यहां कैसा है हम लोग का? प्लेन सरफेस है। हम क्या करते हैं, इन दोनों सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं। देखिए पहले इस पे देखिए, ये लाइट यहां से आई, ये यहां से आई और यहां से ये आई। ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह, ये गई यहां से गई। यहां देखिए लाइट पैरेलल यहां से आ रही है, एक रे, दो रे और तीन रे। लाइट यहां से गई, इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये चली गई। ठीक है, देखिए लाइट यहां से आ रही है और यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इनके बीच में लाइन मार दी, बीच में क्या होगा? यहाँ पे ये मानते हैं कि I1 है, ये हम लोग का R1 है, I2 R2, I3 एंड R3। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? I1 इक्वल टू R1, I2 इक्वल टू R2, I3 इक्वल टू R3। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? नॉर्मल हो जाएगा। ये हम लोग का I1 हो गया और ये क्या होगा हम लोग का? R1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? हम लोग नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? I1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? R1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग भी नॉर्मल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का? ये I2 हो जाएगा, R2, I3, ये IR3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? जो I1 है किसके इक्वल होगा? हम लोग के R1 के। फिर जो I2 होगा किसके इक्वल होगा? R2 के। और I3 किसके इक्वल होगा? यहाँ पे R3 के इक्वल होगा। यहाँ भी इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ देखिए ये जो लाइट है, ये जो बीम आ रही है, ये किसी एक सोर्स से आ रही होंगी। जब एक सोर्स से आएंगी, जब लाइट रे किसी एक सोर्स से अगर आ रही हैं और सब क्या होंगे? सबका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। यानी इस केस में जो I1 है I2 के और I3 क्या होगा? यहाँ पे इक्वल होगा। इक्वल होना चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। क्योंकि जो लाइट है, मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, सन है, यहाँ से लाइट यहाँ से आ रही है, बीम लाइट यहाँ से निकल रही है। यहाँ पे जब लाइट निकलेंगी तो किसी एक सोर्स यहाँ पे आ रही है। जब लाइट यहाँ से यहाँ पे आएंगी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो आई होगा आपस में क्या हो? यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे आपस में इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लेन सरफेस है। जब I1 होगा R1 भी क्या होगा? आपस में वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा? जो I1 है इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3। यहाँ चारों जो सब एंगल आपस में क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल होंगे। ये सब आपस में क्या होंगे? यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ना ही I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3, और यहाँ पे क्या होगा? R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3। यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे जो रफ सरफेस होगा, जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा? नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन do not applicable on diffuse surface because the angle of incidence or angle of reflection is not equal each other। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे ये जो लॉ है एप्लीकेबल नहीं होगा। आई थिंक यू आर कैचिंग माई पॉइंट। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मिरर के बारे में और समझते हैं कि मिरर क्या होता है। क्या होगा? मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका प्रयोग हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अध्ययन में करते हैं। क्या होगा? इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्या होगा, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होगा हम लोग का, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा विच इज यूज टू स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अध्ययन करने में करते हैं। ये बेसिकली दो होते हैं, मुख्य रूप से दो। एक होता है हम लोग का प्लेन मिरर, एक क्या होगा हम लोग का प्लेन मिरर, और एक होता है इसमें स्फेरिकल मिरर, दैट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्लेन में क्या होगा, देखिए मिरर जब ऐसा हो, ये प्लेन है और पीछे क्या गया हो, ये कोटिंग किया गया है। ये कोटिंग किसका कोटिंग होता है हम लोग का, सिल्वर का कोटिंग करते हैं, सिल्वर कोटिंग। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, हमारा फेस इसमें दिखेगा। यहां हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होगा, इसमें इसका मिरर बनेगा। मिरर जो है इमेज कहां बनेगा, इसके पीछे बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या होगा, एक स्फेरिकल मिरर है। देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ऐसा मिरर है। ठीक है, जब जब इसको मैं तो ऐसे बैठ कर देखिए ऐसे। ठीक है, क्या होगा, जब हम लोग जो कोटिंग है अगर बाहर करते हैं, ऐसे कर दिए अगर, ठीक है, और एक कोटिंग हम लोग इसमें वाले में हिस्से में अंदर कर देते हैं, यहाँ अंदर कर दिया, ऐसे कर दिया अंदर। ठीक है, जब कोटिंग बाहर होगा इसे बोलेंगे क्या हम लोग, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। जब जो कोटिंग है, जो पॉलिश है, वो कहां हो, मिरर के अंदर हो, स्फेरिकल मिरर के अंदर हो, उसे कहेंगे हम लोग क्या, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, उसे हम लोग कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग आने वाले वीडियो में कन्वेक्स मिरर के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। कोई एक प्लेन मिरर है, उसमें जो इमेज बनता है वो कैसे फाउंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। दोस्तों मेरे पास एक प्लेन मिरर, ये क्या हम लोग का एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इसमें पीछे क्या हुई है, कोटिंग हुई है, किसी कोटिंग की है हम लोग, सिल्वर कोटिंग किया है, यहाँ पे सिल्वर कोटिंग यहाँ पे किया गया है। देखिए ये क्या है, हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या बना है, इसका इमेज बना है, इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बना है। इसकी क्या क्या विशेषताएं क्या होंगी, ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या होगा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये पहली इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, यानी जो HO है वो किसी इक्वल हो जाएगा हम लोग का HI के। जितनी हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की रहेगी, जो इमेज बनेगा उसकी भी हाइट क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सेकेंड क्या हो जाएगा हम लोग का, जो दूरी है, ये जो दूरी है, क्या बोले दूरी को हम लोग, इमेज डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे है, यानी क्या होगा यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस, आपस में क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ये दूरी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, ये मान लीजिए अगर v है, ये अगर u है और ये v है, तो क्या होगा, v इक्वल टू u, आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। सेकेंड थर्ड क्या होगा, इसमें जो इमेज बना है वो कहा, मिरर के पीछे बना है, क्या बनेगा, इमेज
इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहां बना है? मिरर के पीछे बना है। ठीक है, जब मिरर के पीछे बनता है तो कैसा इमेज होता है? रियल की वर्चुअल। हम लोग पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब भी कोई भी इमेज मिरर के पीछे बनता है तो क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्या होगा? वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा हम लोग का? वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज होगा। और जब वर्चुअल होगा तो ऑलवेज क्या होगा? इरेक्ट, यानी सीधा होगा। वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट क्या होगा? इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा बनेगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए, जो इमेज क्या होगा? इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या होगा? लेटरली इन्वर्टेड। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, जो राइट में है, जो राइट में है, इमेज में कहां दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। और जो लेफ्ट में है वो हमें कहां दिखेगा? हमें राइट में दिखेगा। सपोज करिए यहां मेरे पास सामने एक इमेज है, एक मिरर है। मैं अगर ये हाथ अगर उठाऊंगा तो मिरर में मेरा जो लेफ्ट हैंड दिखेगा। अगर मैं ये हाथ उठाऊंगा तो मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए लेफ्ट हैंड है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा जो इमेज बनेगा हमारे मिरर में वो कैसा होगा? राइट, हमें राइट दिखेगा। यानी राइट क्या बनेगा? लेफ्ट, और लेफ्ट क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग? लिटरली इन्वर्टेड। ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपसे पूछे कि जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड क्यों होते हैं तो क्या बोलेंगे? बिकॉज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होते हैं। इसके बाद है स्पीड ऑफ इमेज सीन बाई ऑब्जेक्ट पर्सन, या जो भी है। ठीक है, क्या होगा? 2x हो जाएगा। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाई पर्सन क्या होगा? यहाँ पे x। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या है, ये सपोज करिए ये मिरर है और हम क्या करते हैं? अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अगर v के स्पीड से, कोई स्पीड है, मान लीजिए स्पीड है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड से क्या करती है? वो मिरर तक जाती है। ये जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड की दर से क्या होती है? मिरर के टुवर्ड्स जाती है। कहां जाती है? मिरर के टुवर्ड्स में जाती है। जो हम लोग का इमेज होगा, जो हम लोग इमेज बन रहा होगा, उसका स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर, इसका डबल होगा। क्या लिखे हैं? स्पीड ऑफ इमेज सीन बाई पर्सन क्या होगा? 2x होगा। एंड स्पीड ऑफ पर्स ऑब्जेक्ट सीन बाई पर्सन, जो पर्सन होगा उसको ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या लगेगा? अगर x है, अगर ये x है तो ये कितना होगा हम लोग का? 2x हो जाएगा। यानी जो अगर हम लोग, मेरे सामने मिरर है, अगर मैं जाता हूँ जिस स्पीड से मैं जाऊंगा, जो इमेज मेरा बनेगा उसका स्पीड क्या होगा? मेरे स्पीड से डबल होगा। अगर मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इमेज से क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये कहा कि हमारे मिरर के कुछ, प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ए पर्सन इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कोई एक मिरर है, ठीक है, जो पर्सन है वो क्या है? 10 मीटर, क्या है? 10 मीटर ये अवे है। यहां से दूरी क्या है? ये 10 मीटर दूरी पर खड़ा है। कौन? कोई पर्सन। इट मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर वो क्या कर रहा है? 2 मीटर कहा जाता है? मिरर का 2 मीटर, यहां पे आ गया 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, 2 मीटर चला गया, यानी यहां पे आ गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन
एंड इट्स इमेज। देखिए जो इमेज भी होगा वो कहाँ होगा, इसका यहाँ 10 मीटर में बनेगा, ये भी क्या होगा हम लोग का 10 मीटर हो जाएगा। अगर ये 2 मीटर गया है तो इमेज भी कहाँ आएगा हम लोग का, 2 मीटर इधर आ जाएगा ये, ठीक है। ये दूरी क्या होगा हम लोग का, ये दूरी और ये दूरी, पूछा ये क्या होगा, ये कितना होगा हम लोग का, ये 8 मीटर हो जाएगा, ये भी हम लोग का 8 मीटर। पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन का, पर्सन, ये जो पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया पर्सन एंड इमेज, इमेज की जो यहाँ पे इसका इमेज बन गया है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो 16 मीटर। कितना हो जाएगा 16 मीटर, तो कितना हो जाएगा, इट इज 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या है नंबर ऑफ इमेज को फाइंड करते हैं। देखिए मेरे पास 2 मिरर हैं, ठीक है, ये मिरर है M1 हो गया और ये क्या होगा हम लोग का M2 हो गया, ठीक है। इसमें क्या है देखिए एक एंगल बनता है थीटा, थीटा क्या होगा हम लोग का एंगल बिटवीन क्या होगा हम लोग का मिरर्स, 2 मिरर बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, थीटा कहेंगे। हम क्या करेंगे पहले जो थीटा का जो मान है किसे डिवाइड करेंगे हम लोग, सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो मान आएगा, मान देखिए अगर n आया है, कोई भी नंबर आया है, अगर जो n है, अगर n क्या है, अगर ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या होगा हम लोग का, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा n हो जाएगा। अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं, देखिए पहला जो एंगल है 2 मिरर के बीच में वो क्या है हम लोग का 90 दिया है, क्या है 90 दिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा 360 अपन में 90 कितना हो जाएगा 4 क्या है हम लोग का एक इवन नंबर है, 4 इज ए इवन नंबर, इसमें से कम कर देंगे हम लोग ना 3 क्या होगा हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। अगर हम लोग 2 इमेज को आपस में परपेंडिकुलर रखते हैं, अगर ऐसे रखते हैं, एक मिनट ये हो गया और एक मिनट ऐसा हो गया, इसमें कितना इमेज बनेगा हम लोग का 3, कितना इमेज बनेगा हम लोग का 3 इमेज बनेगा। अगर 2 इमेज का हम लोग रखते हैं पैरेलल, एक इमेज ये हो गया हम लोग का, एक इमेज ये हो गया, पैरेलल हो गया, इनके बीच में कितने का एंगल बनेगा 0, कितने का बनेगा 0, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा इज 0 डिग्री। अब देखिए क्या होगा 360 अपन में क्या होगा 0, क्या होगा ये इनफाइनाइट, क्या होगा हम लोग का इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। देखिए जब भी हम लोग कोई भी नंबर अगर ऊपर 0 है, ये कोई नंबर है, इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर नंबर कोई भी नंबर ऊपर है, अगर नीचे 0 है, इसका मान क्या आएगा हम लोग का इनफाइनाइट, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ नीचे 0 आया है तो ये कितना आएगा इसका मान इनफाइनाइट आएगा, यानी क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। कब, जब दोनों आपस में क्या हो पैरेलल हो, यहाँ पे क्या हो पैरेलल हो, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग यूज ऑफ प्लेन मिरर को समझते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं प्लेन मिरर का, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला कहाँ करते हैं, इसका हम लोग करते हैं ड्रेसिंग टेबल में, अपने रूम में करते हैं। ड्रेसिंग जो रूम होता है जहां हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वहां पे प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं। और ये जो करते हैं कहाँ पे हम लोग पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप में, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये यूज्ड इन सबमेरीन, कहाँ होगा हम लोग का सबमेरीन में इसका प्रयोग करते हैं, किसका पेरिस्कोप का। तो हम लोग अगर 2 जगह इसका प्रयोग करते हैं, किसका प्लेन मिरर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मैंने आपको जितना भी बताया है सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।